बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहां पे बनने जा रही है। एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार वहां पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ रहा। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीजें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज का श्रेय हम कैसे ले लें, बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामविलास पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का उन्होंने तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें भेद पहले ही समझ में आ गया था। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। मुझे लगता है कि शायद उन्हें भेद पहले ही समझ में आ गया था कि उनको अपनी करारी हार दिखाई पड़ रही थी, तो शायद वो शिकस्त की पेशबंदी करने में लग गए थे। और जो समाजवादी पार्टी के आरोप है, मुझे यही प्रतीत होता है कि वो अपनी करारी शिकस्त की पेशबंदी कर रहे हैं या अवश्यंभावी हार की पूर्व पीठिका बना रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है,
हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। एक बड़ा अहम सवाल सोशल मीडिया पे वायरल किए गए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कई उस पर सवाल खड़े किए। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि वोटर जो हमारे हैं उनको वोट नहीं डालने दिया गया, इस तरह की तमाम उन्होंने मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार की बातें एक दो दिन पहले ही कहनी शुरू कर दी थी, अर्थात वोटर आईडी कार्ड के अनुसार पहचान किए बगैर वोट डलवाने का जो प्रयास था, यह दर्शाता है कि कुछ न कुछ उनके इरादे ऐसे थे कि जिसके लिए वो कहा जा सकता है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें भेद पहले ही समझ में आ गया था कि उनको अपनी करारी हार दिखाई पड़ रही थी, तो शायद वो शिकस्त की पेशबंदी करने में लग गए थे। और जो समाजवादी पार्टी के आरोप हैं, मुझे यही प्रतीत होता है कि वो अपनी करारी शिकस्त की पेशबंदी कर रहे हैं या अवश्यंभावी हार की पूर्व पीठिका बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से तमाम विपक्षी प्रदेश में कड़ी कार्रवाई करी, जहां जहां से कुछ भी गड़बड़ी की संभावना थी वहां पुलिसकर्मियों पर तक कार्रवाई करी, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत सतर्कता से और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की है। समझिए, महाराष्ट्र और झारखंड में 1000 करोड़ रुपए तक के चीजें बरामद की गई हैं। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है और सभी लोगों की जांच हुई है। आपने देखा कि उद्धव ठाकरे जी ने आरोप लगाया था, परंतु नितिन गडकरी जी, फडणवीस जी, मुख्यमंत्री वहां के शिंदे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सबके बारे में, सबके वाहनों की चेकिंग हुई। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जो कार्य किया है उसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार का आक्षेप लगाता है तो इसका अर्थ होता है कि वो अपनी पराजय के कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहा है। जहां तक कल एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के द्वारा, जो कि बिटकॉइन के मामले में आरोपी भी रह चुके हैं, उनके द्वारा न्यूज एजेंसीज को दिए गए साक्षात्कार से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मामला पूरी तरीके से तकनीकी है। इसको कोई राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुछ छापे पड़े हैं और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उसके बाद यह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार के गंभीर आरोपों के बारे में जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनकी तथ्यात्मक और विधि सम्मत जांच होनी चाहिए। इसको लेकर यदि कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि वह जांच को भटकाने या दबाव में लेने, अथवा जो विसिल ब्लोवर्स हैं, अर्थात जिन्होंने इस विषय को उठाया है, उनको दबाव में लेने का यह प्रयास